हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक, एक नए लेक्चर के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी मगध राजवंश, उसी मगध साम्राज्य के अगले राजवंश के बारे में। इसके पहले के लेक्चर में हमने हर्यक राजवंश और शिशुनाग राजवंश के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है नंद वंश। जी हाँ, अभी जस्ट इसके पहले मैंने पूरी लगभग वीडियो कंप्लीट ही करने वाले थे, तब तक लाइट ऑफ हो गया, सारा लेक्चर मेरा बर्बाद हो गया, मेरा टाइम, मेरा एनर्जी सब कुछ हो गया, चला गया। तो अब मेरे पास हिम्मत नहीं है दोबारा लिखने का, इसलिए इसी लिखे हुए पे हम आगे क्लास बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बच्चे की फरमाइश है शेर की, तो उस शेर के बाद हम क्लास को फिर आगे बढ़ाएंगे। तो आइए। एक नाम हर रोज याद आता है, एक नाम हर रोज याद आता है, कभी सुबह तो कभी शाम याद आता है, कभी सुबह तो कभी शाम याद आता है। सोचा था कर लूँ दूसरी मोहब्बत, सोचा था कर लूँ दूसरी मोहब्बत, पर पहली मोहब्बत का अंजाम याद आता है, पहली मोहब्बत का अंजाम याद आता है। बड़ी दर्दनाक, बड़ी बेवफा है ये मोहब्बत। शायरी नहीं है, बता रहे हैं। दिन में तारे कोई दिखाता है तो वो यही दिखाता है। ऐसा लगता है कि दुनिया में अब कुछ रहा ही नहीं गया। जब टूटता है दिल ना, तो लगता है कि अपना कोई है ही नहीं, सब के सब पराये लगते हैं, घर भी पराया लगने लगता है, सारे के सारे लोग। ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई है ही नहीं, अब दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है, जीने का मतलब ही कुछ नहीं रह गया। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में तो अब कोई नहीं है, किसी और दुनिया में अब चले जाना चाहिए, दूसरे ग्रह पे। ऐसा कुछ होता, दूसरे ग्रह का व्यवस्था होता तो पक्का दूसरे ग्रह पे कोई जाए या न जाए, मगर प्यार में धोखा खाने वाले तो ज़रूर भाग के जाते हैं कि मुझे इस गोला में नहीं रहना है, बस अब मुझे निकलना है, मुझे जाना है दूसरे ग्रह पे। अब ये बात सबको समझ में तो आती नहीं है। जो धोखा खाया होगा, जिसका दिल दुखा होगा, उसी को इस दर्द का एहसास होगा कि कैसा फीलिंग आता है, कैसा लगता है। खाना पीना, हंसी खुशी सब बर्बाद हो जाता है, ज़िंदगी तबाह हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता उसके सिवाय। वही है ना। अब ऐसा नहीं कि बड़ी खूबसूरत रहती है लड़कियां तभी प्यार होता है। लड़कों के लिए तो मतलब एक सोच ही बन गई है कि दिल लगी चुड़ैल से तो परी क्या चीज़ है। जब लगी गया है दिल इस चुड़ैल से, तो परी भी ला दो उसके सामने ना मुझे चुड़ैल ही चाहिए, जो मुझे डरा के रखती थी, जो मुझे डराती थी। ठीक है, तो बड़ा अजीब लगता है जो है। खैर, क्या ही लेना है, ये समझाने पर कोई नहीं समझता है। जब तक खुद पर नहीं पड़ता है तो खुद से सीखते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए, तो बात कर रहे थे हम नंद वंश के राजाओं की। ठीक है, तो नंद वंश का जो शासन है वो चलता है 344 बीसी से लेकर 322 बीसी, यानी कि शिशुनाग वंश का अंत करने के बाद महापद्मानंद ने किसका नींव रख दिया? नंद वंश का। नंद वंश के राजाओं के बारे में बताया जाता है कि ये किस कुल के थे? ये जो है शूद्र कुल के थे। यानी कि भारत के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 वर्ण व्यवस्था थी। चारों वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते थे। सबके कार्य और कर्म अलग अलग हुआ करते थे। ब्राह्मणों का काम था शिक्षा देना, पूजा पाठ कराना, धार्मिक अनुष्ठान कराना। क्षत्रियों का काम था सेना में भर्ती होना, साम्राज्य को चलाना और संभालना, सिंहासन पर बैठना। हाँ, शूद्रों के क्षत्रियों के बाद वैश्यों का जो काम था वो था एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, सेवा का काम। ये सारा काम जो है शूद्रों को होता था, हाँ, वैश्यों को होता था। जो शूद्र होते थे ये चारों वर्णों में सबसे छोटे होते थे। जो शूद्र होते थे ये चारों वर्णों में, शूद्र वैश्य, हाँ कंफ्यूज, शूद्र वैश्य जैसे एक जैसा लगने लगते हैं। ठीक है, तो जो शूद्र, हाँ, वैश्य का काम था क्या? खेती बाड़ी करना, सेवा का काम करना। और जो शूद्र हुआ करते थे, जो शूद्र हुआ करते थे, इन शूद्रों का काम था चमड़े का काम, या जिसे ना जानवरों के शरीर से चमड़े को निकालना, ढोलक वगैरह या चमड़ी से रिलेटेड जो भी चीज़ें उस समय होते थे, तो उनके कार्यों को वो करते थे। हाँ, वो साफ़ सफाई, मतलब जो छोटे मोटे साफ़ सफाई वगैरह होते थे उनका काम वो करते थे, पत्तल वगैरह बनाने का काम करते थे। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था थी उस वर्ण व्यवस्था ने लोगों के कार्यों को डिवाइड कर दिया था, बांट दिया था। मगर इतिहास में अभी तक जितने भी राजा हुए थे भारत के अंदर, वो कहीं न कहीं से क्षत्रिय कुल के हुआ करते थे और उनकी जो मंत्री हुआ करते थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ कि क्षत्रिय या ब्राह्मण की जगह पर देश का
राजा कौन बनता है? एक शूद्र जाति का व्यक्ति बनता है जिसका नाम था महापद्मानंद। महापद्मानंद एक दासी पुत्र था, ठीक है। इस दासी पुत्र ने कार्यभार को संभालता है किसके बाद? शिशुनाग वंश के बाद। पुराणों में इनको शूद्र के नाम से जाना जाता है। नंद वंश के राजाओं को किसमें शूद्र माना जाता है? पुराणों में। और पुराणों में ही इनको क्या कहा गया है? इनको जो है कि सर्वछत्रांतक, इनको सर्वछत्रांतक कहा गया। सर्वछत्रांतक मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। तो ये क्षत्रियों का नाश करने वाला, जिस तरह से भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का कई बार विनाश किया था, उसी प्रकार महापद्मानंद भी क्षत्रियों का विनाश करने से पीछे नहीं हटा। जहाँ पे भी क्षत्रियों को देखता था उनका नरसंहार करवा देता था। उसके पीछे कारण ये था कि उसे इस बात का डर था कि जब तक इस धरती पर ये क्षत्रिय रहेंगे तब तक हम और हमारा साम्राज्य कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। तो ना तो क्षत्रिय रहेंगे, ना वो हमारा हक और हमारा अधिकार मार पाएंगे, इसलिए जहां भी देखो क्षत्रियों को मार दो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं को मारने का आज्ञा दे दिया था कि जो भी बौद्ध भिक्षुओं के सर को काट कर लाएगा हम उसको इनाम देंगे, हम उसको ऊंचे पदवी देंगे, ठीक है। उसी प्रकार महापद्मानंद ने भी क्षत्रियों के लिए किया था, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको नंदवंश का नाम क्यों पड़ा। तो नंदवंश का नाम पड़ने के पीछे कारण ये था कि इसमें 9 राजाओं ने शासन किया था। इसमें 9 राजाओं ने मिलकर शासन किया था, जिसमें पहला राजा महापद्मानंद था और अंतिम जो राजा था वो धनानंद था। धनानंद के समय में ही भारत पर सिकंदर महान का अटैक होता है 326 ईसा पूर्व में। और 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के महान आक्रमण के बाद सिकंदर तो कुछ 19 महीने बाद वापस चला जाता है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में धनानंद की हत्या करने के बाद मौर्य वंश का नींव रख देता है आचार्य चाणक्य की सहायता से, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा कुछ है। अब महापद्मानंद जो था इसको महानंदी के नाम से जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं इस महानंदी में ये जो नंदी है, इसी नंदी से भी नंद वंश की उत्पत्ति हो सकती थी या हो सकती है कि इसके आधार पे भी इसको नंद वंश का नाम दिया गया हो, ठीक है। एक 9 राजाओं के शासन की वजह से और दूसरा नंदी महानंदी के वजह से इसे जो है कि नंद वंश का नाम दिया गया। तीसरा महापद्मानंद, तो महापद्मानंद में भी नंद शब्द लगा हुआ है, उसके आधार पे भी इसका नाम हो सकता है। इसने उपाधि कली का वंश क्या उपाधि धारण किया था किसने? महापद्मानंद ने, ठीक है। अभी उस पर बाद में बात करेंगे। अब ये क्या था? एक दासी पुत्र था और ये नंद वंश का क्या था? संस्थापक था। इस नंद वंश का पहला शासक अभी हमने चर्चा किया, पहला और अंतिम शासक ये था। ये धन का बहुत बड़ा लोभी होने की वजह से ही इसका नाम धनानंद पड़ा था। पुराणों में इनको शूद्र का नाम दिया गया। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें आपका यही है। यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि महापद्मानंद को किस नाम से जाना जाता है, या उग्रसेन के नाम से किस नंद वंशीय राजा को जाना जाता है, या किस मगध के राजा को उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। तो वो है महापद्मानंद। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, बैंक, एसएससी, रेलवे, इस तरह के एग्जामों में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से जितने भी ऊपर हैं वो सारे नहीं। एक ये पूछा जा सकता है कि नंद वंश के राजाओं को पुराणों में क्या नाम दिया गया या किस नाम से जाना जाता है? तो क्षुद्र के नाम से जाना जाता है। ये क्षुद्र जाति के होते थे। अच्छा, अब आपके एग्जाम में, वनडे एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? वो ये है। कौन सा है? ये है। अच्छा देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा कवि था, वो कौन सा राइटर था जो महापद्मानंद के क्या मित्र हुआ करते थे? क्या हुआ करते थे? मित्र हुआ करते थे, समकालीन हुआ करते थे, दरबारी कवि हुआ करते थे। तो मित्र का भी नाम से पूछ सकता है, दरबारी कवि भी पूछ सकता है और समकालीन भी पूछ सकता है कि किसके समकालीन कौन था, ठीक है। तो नाम आएगा किसका? पाणिनि का। सिर्फ पाणिनि जो थे वो महापद्मानंद के दरबारी कवि और महापद्मानंद के मित्र भी हुआ करते थे। ये उनके समकालीन थे। क्योंकि मित्र है तो समकालीन तो होंगे ही होंगे, ठीक है। पाणिनि के द्वारा लिखी गई जो बुक है उसका नाम है अष्टाध्यायी। उसका नाम है क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का लिखा गया पहला ग्रंथ है।
अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखा गया पहला ग्रंथ, भारत का पहला व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो वो है अष्टाध्यायी। किसके द्वारा लिखा गया? पाणिनि। पाणिनि कौन था? तो महापद्मानंद का मित्र या उसके समकालीन था, उसका दरबारी कवि था। ठीक है। दूसरा चीज, संस्कृत व्याकरण का दूसरा ग्रंथ कौन सा था? तो संस्कृत व्याकरण का दूसरा ग्रंथ था पतंजलि का महाभाष्य। कौन सा था? पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि का महाभाष्य जो है ये पाणिनि के अष्टाध्यायी पर लिखा गया कमेंट है, लिखा गया टीका है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पतंजलि के महाभाष्य या पतंजलि का महाभाष्य जो लिखा गया है वो किस बुक पर, किस बुक पर आधारित टीका है या किस बुक पर से लिया गया है। ठीक है, तो वो है पतंजलि का महाभाष्य। पाणिनि के अष्टाध्यायी से लिया गया टीका कौन सा ग्रंथ या कौन सा बुक है? तो वो है पतंजलि का महाभाष्य। अब पतंजलि का जो महाभाष्य है यानी जो पतंजलि है ये सब किसके समकालीन है? तो पतंजलि जो है वो समकालीन है किसके? पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग वही है जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करने के बाद शुंग वंश की ही नहीं बल्कि भारत में पहला ब्राह्मण वंश का भी नींव रखता है। अब आप कहेंगे ब्राह्मण वंश का नींव कहाँ से रख दिया? ये ब्राह्मण वंश किस आधार पे? हमने बोला कि इसके पहले जो शासन करते थे वो क्षत्रिय करते थे, ब्राह्मण उनके मंत्री या पुरोहित हुआ करते थे। कहीं कहीं सेनापति का भी हम जिक्र देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल का बात वो राजा महाराजाओं से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, वो एक कबीलाई जीवन था, वो ग्रामीण जीवन था। तो उस तरह की चीज़ें हमको देखने को नहीं मिलते हैं। तो राजवंशों की अगर जब बात आती है तो वो महाजनपद काल से शुरू होता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है। ठीक है, वो सारे एक सभ्यता थे, एक सिविलाइजेशन थे, एक संस्कृति थी। ठीक है, तो ये संस्कृत व्याकरण का दूसरा जो ग्रंथ है वो कौन सा है? पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि जो है वो किसके दरबारी कवि थे या किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। इन्हीं के दरबार में एक व्यक्ति और रहते थे जिनका नाम था मनु। मनु ने मनुस्मृति की रचना की, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। उसके बाद कात्यायन का वरुचि। कात्यायन का जो वरुचि है ये संस्कृत व्याकरण का तीसरा ग्रंथ है। तो इन 3 संस्कृत व्याकरण के ग्रंथों को अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, नंदवंश का जो राजा था उसके मंत्री का नाम क्या था? तो कल्पस। क्या नाम था? कल्पस। इसी कल्पस के सहयोग से महापद्मानंद ने क्षत्रियों का विनाश किया था। किसकी सहायता से? अपने मंत्री कल्पस की सहायता से क्षत्रियों का विनाश करना आरंभ किया था। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तू आजा मेरे साजना एक वादा तोड़ के, एक वादा छोड़ के, मैं वापस आऊँगा, ये मेरा वादा रहा, न जाना छोड़ के। चलिए, महापद्मानंद की उपाधियां देखिए। महापद्मानंद की ये 4 उपाधियां ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनकी उपाधियों में जो पहली उपाधि है वो कौन सी है? वो है सर्वक्षत्रांतक। दूसरी जो उपाधि है वो कौन सी है? भार्गव। तीसरी जो उपाधि है वो कौन सी है? एकराट। चौथी जो उपाधि है वो कौन सी है? एक छत्र। अब इन सब का अर्थ और मतलब क्या होता है? तो सर्वक्षत्रांतक का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। जिस प्रकार भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का या क्षत्रिय कुल का विनाश किया था, वो भी एक बार नहीं कई बार ऐसा माना जाता है। तो उसी प्रकार जो है महापद्मानंद ने भी क्षत्रियों का विनाश किया था कि जब तक क्षत्रिय रहेंगे तब तक हम और हमारा साम्राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए जहां भी क्षत्रियों को देखो वहां पर उनका नरसंहार कर दो। ठीक है, उसके लिए इनाम और जो है सम्मानित करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस भी महापद्मानंद ने किया था। ठीक है, उसी तरह पुष्यमित्र शुंग ने भी अपने शासन काल में बौद्धियों के को मारने का ऐलान कर दिया था कि जो भी बौद्ध भिक्षुओं के सर को लाकर देगा, सर को काट कर लाएगा, हम उसे सम्मानित करेंगे, उसे ऊंचे पदवी देंगे। ठीक है, वही पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 अशोक के द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को ध्वस्त करवा दिया था, तोड़ दिया था, ताकि बौद्ध धर्म ज्यादा डेवलप न कर सके। चलिए, उसके बाद इनको भार्गव का मतलब होता है दूसरा परशुराम।
दूसरा परशुराम का अवतार, भार्गव का मतलब या अर्थ होता है। ध्यान दीजिएगा, जो एक छत्र है ये हमको पुराणों में देखने को मिलता है, पुराणों में इस बात का जिक्र मिलता है। पुराणों यानी कि जो धार्मिक ग्रंथ है, हिंदू धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है पुराण, उसमें इस बात का उल्लेख हमको मिलता है। और उसमें इस बात को कहा गया है क्या, कि जो महापद्मानंद था वो क्षत्रिय विनाशक था, वो दूसरा परशुराम था। ठीक है, ऐसा हालांकि होना नहीं चाहिए, लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान परशुराम की बात अलग है। जो महापद्मानंद है वो तो एक क्या है, एक राजा है, एक नॉर्मल व्यक्ति है, तो उनका कंपेयर हम भगवान परशुराम से नहीं कर सकते और नहीं करना भी चाहिए जो है। तो जो भी हो, ठीक है। तो भार्गव, दूसरा परशुराम, इनको एकराट के नाम से जाना जाता है। एकराट का मतलब होता है चारों दिशाओं का स्वामी, यानी चारों दिशाओं पर शासन करने वाला जो राजा है उसी को क्या कहा जाता है, एकराट, यानी कि उसका साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ है। ठीक है, साथ में इसको एक छत्र, एक छत्र मतलब एक ही राजा, पूरे साम्राज्य का एक ही राजा, पूरे भाग पूरे इलाके का एक ही राजा, ठीक है, जिसका चारों दिशाओं पर क्या है, शासन है। ठीक है, इसको एक ही राजा का अधिकार, यानी कि पूरे साम्राज्य पर एक ही राजा का अधिकार हो, उसी को हम एक छत्र बोलते हैं, यानी एक ही छत के नीचे सब के सब हैं। नोट करिए। चलिए, महापद्मानंद ने कलिंग पर आक्रमण कर उसे जीता और मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसे क्या किया, मगध साम्राज्य में मिला लिया। मगध साम्राज्य में मिलाने के साथ साथ वहां से जैन धर्म की मूर्ति, ठीक है, जैन धर्म की मूर्ति वहां से लेकर आया था। जैन धर्म की मूर्ति लेकर आया था जिसका नाम था जिनसेन। ठीक है, जिनसेन। अब एक चीज ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो कलिंग है ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा का जो क्षेत्र है वही कलिंग का क्षेत्र है। ठीक है, इसी कलिंग पर बाद में अशोक भी अटैक करता है। देखो, अभी तक मगध में, हाँ, कलिंग को जीतकर मगध में मिलाने वाला व्यक्ति कौन है, महापद्मानंद। महापद्मानंद के बाद जब नंदों का शासन समाप्त हो जाता है, ठीक है, नंदों का शासन समाप्त हो जाता है, उसके बाद मौर्यों का शासन आता है। मौर्यों के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आता है। बिंदुसार के समय में जो कलिंग था वो अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, वो अपने आप को आजाद कर लिया था। और इसी कलिंग को दोबारा जीतने के लिए अशोक ने 261 BC में फिर से अटैक कर दिया था और काफी नरसंहार किया था कलिंग के अंदर, कलिंग के क्षेत्र में। ठीक है, तो कलिंग का जो वर्तमान नाम है वो उड़ीसा है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत में सबसे पहले नहरों का निर्माण कौन किया था? तो वो व्यक्ति था महापद्मानंद ने ही सबसे पहले नहरों का निर्माण किया था। और इन नहरों का निर्माण उसने कहां पे किया था? कलिंग में किया था। कहां पर किया था? कलिंग में किया था। तो भारत में नहरों का निर्माण करने वाला पहला भारतीय राजा कौन था? तो आंसर होगा महापद्मानंद। कौन होगा? महापद्मानंद। अब नहरों का निर्माण किस उद्देश्य से कराया होगा? तो ये सिंचाई के उद्देश्य से कराया गया था, ठीक है, ताकि उस समय के जो लोग हैं वो आसानी से अपनी सिंचाई वगैरह का कार्य कर सके। ठीक है, तो भारत में नहरों का निर्माण करने वाला पहला राजा। अच्छा, उसके बाद मध्यकालीन भारत में नहरों का निर्माण ग्यासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। ग्यासुद्दीन तुगलक,
ठीक है। तुगलक वंश का जो राजा था ग्यासुद्दीन तुगलक, इन्होंने मध्यकालीन भारत के इतिहास में यानी कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार नहरों का निर्माण करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो कौन था? वो था ग्यासुद्दीन तुगलक। यानी प्राचीन काल में नहरों का निर्माण करने वाला पहला राजा था महापद्मानंद। मध्यकालीन भारत के इतिहास में नहरों का निर्माण करने वाला पहला राजा कौन सा था? तो ग्यासुद्दीन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण करने वाला पहला राजा कौन था? तो ग्यासुद्दीन तुगलक था। भारत में नहरों का निर्माण करने वाला यानी भारत में नहरों का सर्वाधिक निर्माण करने वाला, नहरों का सर्वाधिक निर्माण करने वाला भारत में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करने वाला राजा कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। भारत में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करने वाले की अगर बात आपसे पूछा जाए तो वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि भारत में पहली बार नहरों का निर्माण करने वाला महापद्मानंद। प्राचीन भारत में नहरों का निर्माण करने वाला महापद्मानंद। मध्यकालीन भारत के इतिहास में नहरों का निर्माण करने वाला पहला राजा तो ग्यासुद्दीन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में नहरों का निर्माण करने वाला पहला राजा ग्यासुद्दीन तुगलक। भारत में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करने वाला अगर बात किया जाए या मध्यकालीन की भारत के इतिहास में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करने वाले शासक की अगर बात किया जाए तो वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो कि तुगलक वंश का राजा था, इन्होंने लगभग 300 नहरों का निर्माण करवाया था। लगभग 300 नहरों का निर्माण करवाया था अपने शासनकाल में। नोट करिए। ठीक है, चलिए अब बात आता है कि महापद्मानंद ने कलिंग के क्षेत्र में नहरों का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? कलिंग मतलब उड़ीसा में। किसका? नहरों का निर्माण करवाया था। इस बात की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो इस बात की जानकारी हमको मिलती है खारवेल। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल शासक का नाम है, हाथी गुम्फा जगह का नाम है, अभिलेख मतलब कि जब कोई पत्थर की शिलाओं पर हम इस तरह से छेदी हथौड़ी से स्क्रिप्ट लिखते हैं, बनाते हैं, तो इसी को हम अभिलेख बोलते हैं। तो इस तरह का अभिलेख यानी खारवेल राजा के द्वारा जिन अभिलेखों का निर्माण करवाया गया था उस अभिलेख को हम खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख बोलते हैं। हाथी गुम्फा एक जगह का नाम है, ठीक है। तो इसी खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में इस बात की जानकारी मिलती है कि नंदवंशीय राजा महापद्मानंद ने कलिंग के क्षेत्र में नहरों का निर्माण करवाया था, जिसका उद्देश्य था सिंचाई करना। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? सिंचाई करना। नोट करिए, नहीं नोट तो कर लिए। हाँ चलिए, इसमें थोड़ा सा एक चीज और हमने जैन मंत्री यानी कि महापद्मानंद का जो मंत्री था वो किस धर्म का था? जैन धर्म का। उसका नाम क्या था? कल्पस। क्या नाम था? कल्पस। ये भी क्षत्रियों से कांपता था, इसलिए तो इसका नाम कल्पस है। क्षत्रियों के डर से ये भी कांपता था, इसलिए इसे भी डर था कि ऐसा ना हो कि शूद्रों के साथ साथ जैनियों का भी क्या कर दिया जाए? समापन कर दिया जाए। तो इसलिए महापद्मानंद ने जैन मंत्री कल्पस की सहायता से या कल्पस के साथ मिलकर क्षत्रियों का विनाश किया था। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी सबसे शक्तिशाली राजा धनानंद के बारे में। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।